हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक के साथ। ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन पे काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं, एक बार जाकर आप उन्हें भी चेकआउट करें। एक्चुअली कंटिन्यूटी उसी से रिलेटेड है, तो अपन इसको बेसिक से सीखते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। ये आरबीएससी या फिर सीबीएसई का चैप्टर नंबर आई थिंक 6 और 5 है। एनसीईआरटी का तो 5 नंबर का चैप्टर है एंड आरबीएससी का जो है ये है 6 नंबर का चैप्टर। तो आज हम देखते हैं कंटिन्यूटी। बेसिकली कंटिन्यूटी क्या होती है, हमारी लाइफ में भी तो एक कंटिन्यूटी होती है ना, कि हम कंटिन्यूटी के साथ किसी काम को करते रहते हैं विदाउट ब्रेक, यानी कि उस चीज में ब्रेक नहीं आता, कंटिन्यूअसली हम उस काम को करते रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अपन कंटिन्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं, यही ऐसे ही ग्राफिकली देखा जाए तो एक ग्राफ जो कंटिन्यूअसली आगे बढ़े जा रहा है सब पॉइंट्स पे, या फिर कम होता जा रहा है, बट वो कंटिन्यूअसली जा रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है बट उसमें कंटिन्यूटी है, तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। वहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन हो रही है तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा वो फंक्शन। इसी तरीके से अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक होता है, जैसे सपोज करो x इक्वल्स टू सी पर ये ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू सी पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और सब पॉइंट्स पर तो कंटिन्यू है क्योंकि कंटिन्यू चले जा रहा है। जैसे हम मंडे टू सैटरडे डेली स्कूल जाते हैं, बट डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है, संडे को। सैटरडे तक तो जा रहे हैं बट डिसकंटिन्यूटी आई संडे को, देन अगेन नेक्स्ट मंडे से हमने फिर स्टार्ट कर देते हैं। यही कंटिन्यूटी ग्राफ में भी फॉलो होती है। और इसको अगर अपन मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। यानी कि जब अपन ड्रॉ करते हैं पेन से तो यहाँ पे कहीं भी अपना पेन उठना नहीं चाहिए, यहाँ पे नहीं उठ रहा, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आके फिर यहाँ पे उठ रहा है क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से टूट गया, देन उठ के यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। आई होप आपको एग्जांपल से भी कुछ समझ आए। रियल लाइफ में तो यही है कि जो जैसे हमने कंटिन्यूअसली 10 दिन पढ़ाई करी, 11वें दिन छोड़ दिया, देन 12वें दिन से फिर स्टार्ट किया, तो अपना डिसकंटिन्यूटी किस दिन आई, 11वें दिन, राइट। इसी तरीके से अगर हम देखें इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि कंटिन्यूटी की इनफॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। 8x इक्वल्स टू सी इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y ऑफ f ऑफ x, जो अपन ने अभी करा है कि विदाउट लेफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए जो ग्राफ बनता है तो वो कंटिन्यूअस कहलाएगा x इक्वल्स टू सी पर। देखो बेसिकली क्या होगा, जैसे ये है, ये कोई पॉइंट है c, ये होगा, ये c से कम है, ठीक है, इसको अपन डिफाइन कर देते हैं c माइनस, ये है c प्लस। तो इस वाले जो भी इंटरवल है, इस वाले इंटरवल में अगर ग्राफ कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यू फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। अ फंक्शन f ऑफ x इज continuous, a function f of x is said to be continuous in an interval ab if f of x is continuous at each and every point of ab। सपोज करो ये एक रियल लाइन बनाई, ये है a पॉइंट एंड ये है b पॉइंट, यहाँ पे अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये एक लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले इंटरवल में अपना ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, कंटिन्यूअसली बढ़े जा रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है ए बी के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा ग्राफ इंटरवल ए बी के अंदर। अब इसको जब अपन इसकी डेफिनेशन समझने चलेंगे एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं 11th क्लास की लिमिट से। लिमिट टॉपिक हमारा 11th क्लास में था, कुछ लिमिट्स हम निकाल लेते हैं क्योंकि बेसिकली कंटिन्यूटी लिमिट से कनेक्टेड है। लिमिट आएगी तभी आपको कंटिन्यूटी निकालनी आ जाएगी। लिमिट क्या होती है, जैसे सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर, राइट, तो 2 पॉइंट पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है,
मतलब x टेंस टू 2 जब 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है। जैसे ये वाला जो फंक्शन होगा ये है इस टाइप का फंक्शन, तो इसका मतलब हुआ जब x की वैल्यू 2 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, तो 2 का स्क्वायर वो आ जाएगी 4। यही होता है कि अपना पॉइंट जब उस तरफ इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है उस तरफ टेंस होता है 2 पर, इधर से भी टेंस हो रहा है और इधर से भी टेंस हो रहा है, फाइनली आ किस रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है फंक्शन की, तो वो उसकी लिमिट कहलाती है, राइट। हमने 11th क्लास में ये पढ़े थे कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। यूं रखेंगे तो 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। देन हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, एक बार ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे डिफरेंशिएशन। ऊपर करने पर जब 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म इस टाइप की बनती है तब डीएल हॉस्पिटल रूल का यूज किया जाता है। ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, देन उसमें 0 रख दो, इसका करने पे क्या आ जाएगा cos x, इसका करने पे 1, देन cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसी तरह से सेम प्रोसेस tan x अपॉन x, कोई सा भी फंक्शन आप लेंगे अगर x टेंस टू a पर ये भी 0 हो रहा है ये भी 0 हो रहा है, राइट। देन इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, क्या बनेगा n x की पावर n-1। अब a लिमिट पुट कर दो तो n a की पावर n-1, ठीक है। तो इस तरीके से जो लिमिट्स के होते हैं उसका यूटिलाइजेशन जब हम कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे डेफिनेशन वाइज उसमें होगा, इसलिए लिमिट पढ़ना जरूरी है। नाउ चलते हैं कंटिन्यूटी पर। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन होती है जब लिमिट x टेंस टू c है f ऑफ x की, तो उसकी वैल्यू फंक्शन की होनी चाहिए f ऑफ c। इसका मतलब है जैसे हम देखें ये कोई फंक्शन है, राइट, ये है c पर, ये है c प्लस h पर एंड ये है c माइनस h पर। ये h जो है ये बहुत छोटी वैल्यू दिख बड़ी रही है, बट इसको जब हम कंसीडर करते हैं ये बहुत ही छोटी है, इतनी छोटी कि टेंस टू 0 करने पे इसी पॉइंट पे हम फाइनली पहुंच जाते हैं। बस एक लेके चलते हैं कि अगर उसका थोड़ा सा ज्यादा हो तब क्या होगा फंक्शन पे इफेक्ट, उससे थोड़ा सा कम हो तो फंक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है उससे थोड़ा सा कम करने पर भी और थोड़ा सा ज्यादा करने पर भी, अगर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है जो कि उस फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करने पर आ रही है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। थोड़ा सा कम करा यानी कि c माइनस, थोड़ा सा ज्यादा करा यानी कि c प्लस, और ये क्या है, वो c जो पॉइंट है उसी को हमने फंक्शन में पुट कर दिया। देन उसकी वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस कंडीशन में उसे हम कहेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इसी तरह से क्वेश्चन को प्रूव करना है, राइट। पहले हम कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, देन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, देन हम चलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की तरफ। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आप पहले कंटिन्यूटी को समझ लें अच्छी तरह, फिर हम चलते हैं डिसकंटिन्यूटी की तरफ, राइट, कि डिसकंटिन्यूटी कैसे डिफाइन होगी। वैसे क्वेश्चन मोस्टली डिसकंटिन्यूटी के भी पूछे जाएंगे, बट फिर भी हम थोड़ा सा कंटिन्यूटी को समझते हैं, देन हम चलेंगे आगे डिसकंटिन्यूटी की तरफ, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यूटी आ गई तो डिसकंटिन्यूटी भी आ जाएगी, ठीक है। देन अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो अगर कोई फंक्शन है इफ f एंड g, ठीक है, बोथ आर कंटिन्यूअस एट पॉइंट c, किसी पॉइंट c पर कंटिन्यूअस है, तब क्या होगा, ये चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। क्या क्या, f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा 8c, ओके। सेकंड f
माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, 8c। इसी तरह से सी पॉइंट या फिर किसी डोमेन में अगर वो डिफाइन है, सपोज करो ए भी डोमेन में डिफाइन है, तो आप डोमेन भी लेके चल सकते हो, ठीक है ना। मगर वो कंटिन्यूअस है अगर किसी डोमेन में, तो वो कंटिन्यूअस, उनका एडिशन भी कंटिन्यूअस, उनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस, एंड उनका जो कांस्टेंट वैल्यू से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे ना फंक्शंस को, तो वो भी क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। देन इसका डिवाइडेशन भी कंटिन्यूअस होगा, राइट। इसका जो है डिवाइडेशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। बट तो बट है, बट जहां पर जी एक्स क्या हो, नॉन जीरो होना चाहिए फॉर एक्स 8c, क्योंकि हम तो सी पॉइंट पे लेके चल रहे हैं ना, तो सी पॉइंट पे अपना फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए, अदरवाइज ये जो फंक्शन है ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी तरह से अगर एफ एंड जी, आई होप आपको ये समझ आया कि मैंने क्या करा है ना। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कि जैसे ये कोई फंक्शन है, कंपोजिशन बनाते हैं एफ एंड ये क्या है, जी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स जो है दो कंटीन्यूअस फंक्शन है। देन जब ये कंपोजिशन बनेगी ना इनकी, इस वाले से इस वाले डोमेन में, जिसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ जी से, तो ये कंपोजिशन भी क्या होगी, एफ ऑफ जी या फिर जी ऑफ एक्स, आप जैसे भी लिखना चाहें, ये क्या होंगी, ये भी होगी कंटिन्यूअस एट डोमेन, या फिर अगर आप पॉइंट लेके चले हैं 8 पॉइंट सी। अगर कोई फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर, राइट। देन एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, एफ जी एक्स की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर, देन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या हुआ, कंटिन्यूअस ही हुआ। इसी तरह जी ऑफ एफ भी कंटिन्यूअस ही होगा, ऑलराइट। आई होप आपको ये समझ आई होगी प्रॉपर्टीज। नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। देन अगर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो शायद आपको कंटिन्यूटी समझ आई हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, अगर LHS RHS एंड फंक्शन सॉरी RHL एंड FX तीनों इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा। जैसे कि देखो, इसको हम टू टाइप से कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। देखो, पहली बात कि कुछ एक ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ एक ऐसे फलन हैं जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते ही हैं, तो हम उन फंक्शंस को अगर जैसे कंटिन्यूअस फंक्शंस को हम नोट डाउन करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जो कि ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे हुआ एक फंक्शन हुआ हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। सेकेंड इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। थर्ड इज कांस्टेंट फंक्शन, हम जानते हैं कांस्टेंट है तो वो सीधा ही जाएगा, कहीं ब्रेक थोड़ी ना होता है, हर पॉइंट पे वैल्यू वही आएगी। फोर है लॉगरिथमिक फंक्शन,
राइट। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये कुछ फंक्शंस इस टाइप के हैं जो ऑलवेज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अगर कहीं पर गिवन हो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो अगर क्वेश्चन देता है जैसे इसने बोला कि प्रूव दैट फंक्शन दिस इज अ कंटिन्यूअस, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन 1 डिग्री, एक्स की पावर क्या है 1, ये है कांस्टेंट, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ये होता है एक्स की पावर एन a1 एक्स की पावर n माइनस वन अप टू an, ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये क्या है, इस कंडीशन में कंटिन्यूअस ही आएगा। देन हम प्रूफ करके भी बता देते हैं, राइट। हम तो कुछ भी कर सकते हैं, अब तो हम इतने इंटेलिजेंट हो गए कि हमसे कोई भी क्वेश्चन करा ले, राइट। ओके चलो, फंक्शन है 5x माइनस 3, देन कंटिन्यूटी इट x इक्वल्स टू 0। तो हमें कैसे निकालना है, हमें प्रूफ करना होता है लिमिट के लिए x टेंड्स टू 0 पर, यानी कि x टेंड्स टू 0 पे करनी है। तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, f ऑफ 0 के, सही है। इसको प्रूफ कर सकते हैं, देखिए x टेंड्स टू 0 तो हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी फंक्शन को टेंड्स टू 0 करने पर। तो टेंड्स टू 0 पे वैल्यू 0, ये -3, तो ये आ गई -3। इसी तरीके से अगर हम f ऑफ 0 पुट करेंगे तो भी वैल्यू आएगी -3। बेसिकली अगर इसका प्रॉपर वे देखा जाए तो इसमें प्रूफ करना होता है 0 प्लस h पर, फंक्शन में वैल्यू रखो 5, 0 प्लस h मतलब h एंड -3। इसी तरह 0 माइनस h पर वह क्या है, h टेंड्स टू 0, राइट। तो ये आ गया -3। इसी तरीके से ये भी क्या आ गया, -5h एंड -3, तो इसकी वैल्यू भी आएगी बेसिकली -3। और f ऑफ 0 पर तो हमारी आ ही रही है -3, तो LHL RHL एंड फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल है। तो इस कंडीशन में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस ही कहलाएगा। अब आप मुझे -3 पर चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। 8x इक्वल्स टू -3, मैं आपको ओनली 2 मिनट्स देती हूँ, आई होप आप 2 मिनट में कर सकोगे। Now time starts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। आई होप आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा। सेम प्रोसेस है, इसमें भी क्या करना है, हमें यही का यही कंटिन्यूटी चेक करनी है। देन इसमें -3 रख दो, तो 5 -3 -3 -15 -3, इसकी वैल्यू आ गई -18, ठीक है। तो हमारी ये जो आ गई वैल्यू, ये आ गई -18। इसी तरीके से आप x इक्वल्स टू 5 पर प्रूफ करके बताएं कि ये कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा। दिस इज योर होमवर्क एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि ये आपने कैसे प्रूफ करा है। जितना हमने सीखा अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर ड्रॉप करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, फर्स्टली हम कर लेते हैं डिसकंटिन्यूटी की, देन डिसकंटिन्यूटी discontinuity of a function 8। अभी तक हमने पढ़ा कंटिन्यूटी, नाउ हम पढ़ेंगे
डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट सी, राइट। देन ये क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी जैसे हमारी जो लिमिट है x टेंड्स टू माइनस सी यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड वाली वो इक्वल नहीं हो RHL के, राइट। वो किसके इक्वल नहीं हो, वो RHL के इक्वल नहीं हो। इस कंडीशन में क्या होगा, लिमिट f of x does not exist, f of x does not exist, राइट। इसी तरीके से अगर ये फंक्शन के इक्वल नहीं हो, जैसे ये है, ये दोनों तो इक्वल है, बट ये किसके इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है फंक्शन के। लिमिट x टेंड्स टू c, लिमिट x टेंड्स टू c एंड लिमिट x टेंड्स टू c, तो ये फंक्शन के इक्वल नहीं है। ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, थर्ड कंडीशन होगी कि जो लिमिट है f of x ये डिफाइंड ही ना हो, नॉट डिफाइंड हो, राइट। जैसे RHL और LHL तो हमारी बराबर है, मगर ये चीज हमारी डिफाइन ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और कंडीशन बताओ जबकि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। ऐसा हो सकता है जब ये कंडीशन है, जब लिमिट RHL क्या बराबर हो रहा है अपना LHL के, ये कंडीशन है उस केस में जब x टेंड्स टू माइनस सी और x टेंड्स टू प्लस सी बराबर है। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड दिस वन इज नाउ दिस वन इज फोर्थ कंडीशन कि ये एग्जिस्ट नहीं करे कब, और ये भी इक्वल ना हो। भाई एक केस तो जब ये इक्वल हो, एक केस ये इक्वल नहीं है। देखो अब इसको ग्राफिकली और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। इसका मतलब है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे हमारा कोई फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है, सपोज करो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना। जैसे यहां पे रखो, डिसकंटिन्यूटी जब निकालेंगे तो हम फंक्शंस की एग्जांपल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं ना, तो फंक्शंस के एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, इसमें होता है, सिग्नम फंक्शन किसे कहते हैं, सॉरी इसको ऐसे ही लिखते हैं बट इसका शॉर्ट ट्रिक होता है सिग्नम एक्स। इसमें क्या होता है, वैल्यू होती है 1 जब x इज ग्रेटर देन 0 हो, एंड 0 एंड -1 जब x 0 के इक्वल हो एंड x इज लेस देन 0 हो। ग्राफिकली देखो, x इज ग्रेटर देन 0 तो वैल्यू है 1, राइट। x is 0 then this one, and जब यहाँ पर है less than तो ये this one, -1 1 and 0, है ना। तो ये वाली वैल्यू है, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट्स पर, 1 पर, 0 पर एंड -1 पर। इस वाले पॉइंट्स पे, इसके आगे पे तो कंटिन्यू है, आप देख रहे हैं ग्राफ में कंटिन्यूटी से चल रहा है ना आगे, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। बट ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर, 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, सही।
x इक्वल टू 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसकी LHL RHL और फंक्शन तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। देन क्या होगा इस केस में f ऑफ x, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड LHL is not equals to RHL, right? Then इस कंडीशन में क्या होगा, f of x does not exist at limit x tends to 0। x tends to 0 पर क्या होगा, हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, does not exist। ये हमारी कंडीशन नंबर 1 है, राइट, जब इसकी लिमिट इक्वल नहीं है। देन अगर हम ये क्या कंडीशन हुई, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू c f of x is not equals to limit x tends to c plus f of x, in that case function does not continuous या फिर does not exist at the point of c, right? इसी तरीके से जब हम आगे का फंक्शन निकालेंगे, जैसे हमने देखा एक वाली होती है कि वो उस पॉइंट पर वो वाला फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा है, जबकि उसकी RHL और LHL इक्वल है, बट वहां पर f of x एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकंड टाइप का हो गया, फर्स्ट टाइप का तो हमने निकाल लिया। नाउ सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी, सेकंड टाइप की डिसकंटिन्यूटी में आएगा, जैसे देखो जब आप कंटिन्यूटी पढ़ते हो ना, तो जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की है, ऑटोमेटिक आएगा। जैसे कोई फंक्शन है, ये 1 and 2 है, x इज नॉन 0 पर एंड x इक्वल्स टू 0 पर, राइट। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू, यहाँ पे देखो 0 पर, प्लस RHL और LHL दोनों किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है ना। यही तो हो रहा है, x टेंड्स टू 0 माइनस, और जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, वो आ रही है 2 के इक्वल, एंड f ऑफ x की वैल्यू, सॉरी, अपने f ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है 2 के इक्वल, राइट। देन इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों वैल्यूज है ये दोनों तो सेम आ रही है, RHL और LHL, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू उसके इक्वल नहीं आ रही है ना। सब पॉइंट्स पर तो ये क्या आ रहा है, ये हो रहा है, बट x इक्वल्स टू 0 पर, यहाँ पर तो कंटिन्यूटी ब्रेक करी ना इसने, किस पॉइंट पे करी, 0 पर। तो डिसकंटिन्यूअस 8, डिसकंटिन्यूअस 8 x इक्वल्स टू 2, सॉरी x इक्वल्स टू 0, किस पॉइंट पर हो गया, x इक्वल्स टू 0 पर। इसी तरीके से ये थी अपनी सेकेंड टाइप की। सेकेंड टाइप में क्या था हमारा, सेकेंड टाइप में हमने लिखा था लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी c माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x, चल ही रहा है, फंक्शन पर ही लिमिट डिफाइन होगी, इक्वल है, मगर ये किसकी इक्वल नहीं है, हमारे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, वो बन जाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन उस पॉइंट पर। इसी तरह से अब हम जब थर्ड टाइप पर आएंगे तो थर्ड टाइप को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, राइट। थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे
कि थर्ड टाइप में क्या होगा। थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी में था कि हमारे दोनों फंक्शन की वैल्यू तो इक्वल थी बट जो फंक्शन था वो डिफाइन नहीं था। तो जैसे एक फंक्शन लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, देन एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब ये 2 पर नहीं होना चाहिए। जब x की वैल्यू 2 नहीं है ना तभी ये फंक्शन डिफाइन है। इसका मतलब कि f इक्वल्स टू 2 पर तो डज नॉट एग्जिस्ट है। f ऑफ 2 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज उस पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पा रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे f ऑफ x को, उस केस में क्या होगा, x माइनस 2 x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2, राइट। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो कि ये कट जाएगा, है ना। तो इसके अलावा अब ये क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया जो हर पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। हमने पहले प्रूफ कर लिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो इसकी लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x किसके इक्वल आएगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x की। बट f ऑफ x क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। बट f ऑफ x डज नॉट इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप का, y इक्वल्स टू, है ना, राइट। इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा, है ना, जिसकी वैल्यू x इक्वल्स टू 2 पर डिफाइन नहीं होगी। मान लो ये क्या है, x इक्वल्स टू 2, है ना। देन सिमिलरली अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो लास्ट है इसमें यही था कि अगर ये इसके इक्वल है बट डज नॉट एग्जिस्ट तो ये थर्ड टाइप की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। नाउ टाइप 4। तो टाइप 4 में क्या था, टाइप 4 में था कि जो फंक्शन है वो भी दोनों अनइक्वल आ जाए और डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। भाई इस कंडीशन में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उस कंडीशन में वो भी दोनों इक्वल नहीं आए। तो सेम 2x is greater than 0, 1x is less than 0, right? Then इस कंडीशन में हमारा ग्राफ किस टाइप से बनेगा, ग्राफ बनेगा और लेस देन फिर 1, है ना। सॉरी यहाँ पे आएगा 1 कहीं, तो ये एन जब x की वैल्यू 0 से कम है तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो y की वैल्यू है 2, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में फंक्शन की वैल्यू ना तो लेफ्ट हैंड साइड की बराबर है और राइट हैंड साइड की बराबर नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x is not equals to limit x tends to c plus f of x, right। और f of c तो does not exist है क्योंकि 0 पर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, does not
एग्जिस्ट, राइट। इस पर क्या आ रहा है, ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। तो ये हो गई फोर्थ टाइप की डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन x इक्वल्स टू सी पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, और सब पॉइंट्स पर क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो हमने पढ़ लिया कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। नाउ अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, देन आप फिर उसके अकॉर्डिंग और क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, एंड फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, and this one राइट। देन हमें प्रूफ करना है कि ये, मतलब हमें चेक करना है, देन चेक कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन is continuous, function is continuous, राइट। हमें चेक करना है कि इस पॉइंट का फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। किसमें, जब x लेस देन 0 हो, जब x इक्वल्स टू 0 हो, एंड जब x ग्रेटर देन 0 हो। देखो, क्योंकि क्या है, मोड का फंक्शन है, जब x लेस देन 0 होता है तो x किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस x में, मोड की प्रॉपर्टी से, है ना। एंड यहाँ पे है तो 1 ही है। जब x लेस देन 0 है तब क्या होगा, तब होगा इसकी वैल्यू x किसके बराबर, माइनस ऑफ x के बराबर ही होता है, x ही रह जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन x। ऐसा इसलिए, देखो अगर हम देखते हैं जब x इज लेस देन 0 होता है तो x किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोड की वजह से, -1 रहेगा, तो -1 के अंदर कन्वर्ट होता है ना। यही रहती है इसकी पॉसिबिलिटी, इस वजह से ही तो हम चेंज करके लिखते हैं। ऑलराइट, नाउ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो ये बना 2x, यहाँ पे क्या आया 2x, यहाँ पे आया 1, 2x अपॉन x, यहाँ पे आया 1 और नीचे आया 0। तो ये वैल्यू तो हो गई 2, ये 1 एंड ये 0। अब आप देख सकते हैं कि x लेस देन 0 पर 2 इक्वल्स टू 0 पर 1 एंड x इज ग्रेटर देन 0 पर क्या आ रही है, 0। तो इसकी तीनों लिमिट ही इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 0 पर। क्यों, क्योंकि देखो इसकी f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट है ना, 0 माइनस 0 से डिफाइन करते हैं, लिमिट f ऑफ 0 माइनस h टेंस टू 0 जिसे लिख सकते हैं, वो क्या आ रही है 2। f ऑफ 0 क्या आ रहा है 1 एंड f ऑफ
0 प्लस h यानी कि 0 प्लस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 0 के। इस केस में क्या हो गया, तीनों ही इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअस यानी कि असंतत हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। आई होप आपको कंटिन्यूटी वीडियो में समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।